Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. And I am here with one of the most requested videos which is tips to score aggregate. बहुत सारे बच्चे हैं चाहे CA के हैं, CS के हैं, CMA के हैं, they always face this problem of getting an aggregate. Many times they pass the subjects but they can't get enough marks to actually get the aggregate. So for all of them today I'm here with 4 tips with which you can actually score the aggregate, the major problem of many students. But before that, if you're new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. And yes, without any further ado, let's just start the video. So first thing I want to tell you is that aggregate is very important, and I think one of the concerns of many students, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ओ माय गॉड हम कैसे एग्रीगेट स्कोर करें। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ जो आप यूज करना जिससे आप एग्रीगेट स्कोर कर सकते हो। Starting with the first tip, which is so very important, don't be selective. I know many students would be like, you also give important topics, ma'am. आप भी important topics, suggest करते हो. And yes, I know the videos on important topics will be coming very, very soon. Please stay tuned. So, don't be selective से मेरा मतलब ये है that, okay, it is important to know important topics, less important topics, least important topics, but some students जब आप शुरू में नहीं पढ़ते हो एंड के कुछ दिन रह जाते हैं फिर क्या करने लगते हैं, फिर मतलब बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लेस एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, राइट। आई माई सेल्फ आई रिसीव सो मेनी डीएम्स लाइक, कैन वी ओनली डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड गो? नो, नहीं दे पाओगे एग्जाम्स। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिलेक्टिव जितना कम होगे ना, देखो उतना ही आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं पास होने के, एग्जाम्शन देने के, एग्रीगेट करने के, राइट। बिकॉज फिर क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट इंस्टीट्यूट कैन आस्क फ्रॉम एनी टॉपिक, आई नो इट, मुझे पता है, मैं तो पढ़ के आया हूँ, पढ़ के आई हूँ, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लेस सिलेक्टिव। इवन अगर आप हो भी रहे हो तो बहुत कम हो, right? Do maximum to maximum syllabus, it would help, right? The second thing while making the aggregate is know your strong and weak subject. जब हमारा एग्रीगेट नहीं बनता, द मेजर प्रॉब्लम वी सी इज दैट we have scored good in strong subjects but we haven't scored enough in weak subjects, or sometimes we haven't even passed in weak subjects, ठीक है। और वो कोई भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कहते हैं कि हमें थ्योरी मुश्किल लगती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं हमें प्रैक्टिकल मुश्किल लगता है। तो एक चीज पे ध्यान दो, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया, कोशिश करो कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लेके आओ और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओ ताकि आप एग्रीगेट बना पाओ। Always remember this. Whosoever has cleared would agree with me on this fact that our favorite subjects have made the aggregate for the whole group. ये तो आप मानोगे, ठीक है। हम सबका कोई ना कोई एक या दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं या फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं जो जिसमें ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और हमारा एग्रीगेट बन जाता है। तो आपको अपने लिए वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, बिकॉज ट्रस्ट मी, यही सब्जेक्ट आपको पूरा ग्रुप क्लियर करवाएगा। सो अपना एनालिसिस वो आपने खुद करना है, राइट। आप बैठो, कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आपने कभी अटेम्प्ट दिया हो जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हो, वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। उसमें आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है ताकि एग्रीगेट बन जाए। ऑन द अदर हैंड वीक सब्जेक्ट को ऐसे छोड़ नहीं देना, वीक सब्जेक्ट से डरना नहीं है। मेनी टाइम स्टूडेंट्स डोंट रेफर टू वीक सब्जेक्ट्स, डोंट डू इट इवन, दे लाइक बस पास हो जाएं, बट द प्रेपरेशन इज नॉट गुड। यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप उसमें बहुत मार्क्स लेके आओ, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट इन अ वे दैट एटलीस्ट यू गो एटलीस्ट 40+। ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग में बहुत आ जाओ और वीक में आप क्लियर ही ना करो, बिल्कुल, राइट। सो यू हैव टू रीच दैट 40+, वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट, सीक गाइडेंस या वॉच यूट्यूब, कहीं से भी आपको टॉपिक समझ आता है। जिन टॉपिक से आपको डर लगता है उन्हें छोड़ो मत, उन्हें सबसे पहले कर लो। ट्रस्ट मी, वीक सब्जेक्ट पे वर्क करो, वीक सब्जेक्ट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर करो, वीक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो। आई कैन अश्योर यू, यू विल स्कोर द एग्रीगेट, बिकॉज इन एग्रीगेट
Trust me, these two subjects play the most important role. Strong ones which get us through and weak ones which don't let us pass, right? तो इन दोनों टाइप्स के सब्जेक्ट्स को एनालाइज करो अपने लिए और कोशिश करो कि आप इन पे काम कर सको और अपना एग्रीगेट जो है बना सको. After these 2 points, I will give you next 2 points in which I will tell you some analysis that you need to make if you want to score the aggregate. The third point is analyze the expectations of your institute. Now you can be a CA, CS, CMA students और सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं गाइडलाइन आंसर्स रिलीज करते हैं एज इन आंसर्स टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, राइट, या सजेस्टेड आंसर्स या इस तरीके से. नेम्स कैन वेरी बट पर्पस वही होता है, आंसर्स टू प्रीवियस ईयर्स, राइट. सो उन्हें देखो, वहां से आपको पता चलता है कि इंस्टीट्यूट आपसे कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट करता है, आंसर्स की लेंथ कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आंसर होने चाहिए, पैराग्राफ्स में होने चाहिए, पॉइंट्स में होने चाहिए, अगर डिफरेंस है तो टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए. ये सारी चीजें आपको सजेस्टेड या गाइडलाइन आंसर्स या आंसर्स टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे. ऑलवेज एनालाइज देम बिकॉज मेनी नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स प्रिपेयर वेल, उन्हें आता भी होता है बट दे कांट स्कोर बिकॉज दे डोंट गेट द पॉइंट कि इंस्टीट्यूट कैसा एक्सपेक्ट करता है. तो आप उन गाइडलाइन आंसर्स को, वो सिर्फ आंसर्स के लिए नहीं दिए होते, वो दिए होते हैं आपके एनालिसिस के लिए. Analyze it to understand that exactly what the institute expects from their students in the answer sheet and try to match their expectations. Trust me, when what they have expected, they will find in your answer sheet, you will get marks. जरूर मिलते हैं marks. आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी बहुत ही चीजें मैटर नहीं करती, सिर्फ कंटेंट मैटर करता है. जितना कंटेंट मैटर करता है उतना ही प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, और कई बार प्रेजेंटेशन ज्यादा ही मैटर कर जाता है. बिकॉज देखो, अगर आपका कंटेंट और आपका प्रेजेंटेशन दोनों अच्छे से मैच कर जाए व्हाट द इंस्टीट्यूट वांट्स, ट्रस्ट मी, यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स. ट्रस्ट मी, और एग्रीगेट तो बन ही जाएगा. एंड नेक्स्ट एनालिसिस दैट यू शुड डू इज एनालाइज द पास्ट ईयर्स ट्रेंड. ट्रस्ट मी, सारे इंस्टीट्यूट एक ट्रेंड फॉलो करते हैं. ट्रेंड इन द वे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एज इन इस चैप्टर में से केस स्टडीज आती है, इस चैप्टर में से डिफरेंसेस आते हैं, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं. वो सारी चीजें जो है एनालाइज करो, उससे आपको काफी क्लैरिटी होगी कि आने वाला पेपर कैसा होगा. एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट फील मच एंशियस इन द एग्जाम हॉल. बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग एंशियस एंड स्ट्रेसफुल इन द एग्जाम हॉल. तो ये बहुत जरूरी है कि आप पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें एनालाइज करो. बैठो, और ऐसे नहीं 2-3 साल के नहीं, एटलीस्ट 10 to 15 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप एनालाइज कर सकते हो, जिसके लिए आप स्कैनर्स भी रेफर कर सकते हो. द लिंक्स टू द सेम आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. सो व्हेन यू विल एनालाइज इट, आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी कि इंस्टीट्यूट किस तरीके का पेपर डालता है, राइट. विद एवरी इंस्टीट्यूट दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेंड, राइट. सम इंस्टीट्यूट्स गिव ओवरऑल चॉइस, सम इंस्टीट्यूट्स गिव इन बिटवीन चॉइस. सो ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप एनालाइज करके गए हो तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर हाफ प्रिपेयर्ड इवन बिफोर यू आर इन द एग्जाम हॉल. ऑलवेज ट्रस्ट दिस थिंग, राइट. So these are the 4 simple tips for you all and especially for the students जो struggle करते हैं aggregate बनाने में. उन्हें बहुत मुश्किल होती है कि aggregate कैसे बनाएं. And this video is also on the request of Shweta. श्वेता ने मुझे पूछा था उस दिन कि aggregate कैसे बनाएं. So I hope this video helps. अगर आपकी भी कोई request है, please feel free to leave the same in the comment section below. And I will try to give tips and tricks for the same as well. I hope you like the video. अच्छी लगी तो like कर देना, अपने friends के साथ से share कर देना, and make sure you follow me on my Instagram account also. My ID is CS Jaspreet Dhanjal. Go follow me there as well. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.